ओम शांति। जब भी जीवन में बहुत बड़ी समस्या आए, ये वाली वीडियो बाबा की 2 बार देख लेना, क्योंकि जब भी प्रॉब्लम आती है, जब भी कोई अचानक से सिचुएशन आती है, आ जाती है, अचानक से ही आ जाती है, सपने में नहीं होता, अचानक से मालूम पड़ता है ये हो गया, तब सबसे पहले हम मन से डिस्टर्ब हो जाते हैं, मन से चिंता हो जाती है, घबराने लगते हैं। तो आज की मुरली क्या है? हाउ टू कीप द माइंड स्टेबल। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, बाबा की ये वाली मुरली सुन लेना। बाबा 1000 भुजाओं के साथ हमारी मदद करने के लिए उसी समय हाजिर हो जाएंगे। बाबा क्या कहते हैं? सबसे बड़े से बड़ा तेज गति से आगे उड़ने का तेज यंत्र है धुआएं। देखो बाबा ने सुना दिया, सबसे फास्ट गति से सबसे तेज जो यंत्र बाबा ने बताया वो है धुआएं। बाबा कहते हैं कि जैसे साइंस का सबसे बड़े से बड़ा तीव्र गति रॉकेट है ना, साइंस में सबसे तेज चलने वाला क्या है? रॉकेट बनाया उन्होंने। देखो कहाँ तक चला जाता है, ग्रहों तक, चांद तक चला जाता है। बाबा कहते हैं लेकिन दुआओं का जो रॉकेट है तो उससे भी श्रेष्ठ है। विघन जरा भी स्पर्श नहीं करे, स्पर्श मतलब टच भी नहीं करेगा। कब? जब हम दुआओं के यंत्र में होंगे। बाबा कहते हैं विघन प्रूफ बन जाते हो। जैसे वाटर प्रूफ होता है ना, जैसे कई मोबाइल आते हैं ना आजकल वाटर प्रूफ है, आप भले ही उनको जेब में ले रहे हो, ऊपर से बारिश आ रही हो, गीला हो रहा है, लेकिन उसको पानी टच भी नहीं करता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं विघन आएगा जरूर लेकिन टच नहीं करेगा। वाटर प्रूफ होने का ये मतलब नहीं है कि बरसात ना हो या पानी नहीं लगेगा उसको, पानी टच करेगा उसको, पर उसको कुछ होगा नहीं। अब कई लोग तो आजकल क्या करते हैं, गारंटी देती है ना कंपनी मोबाइल का, तो बाल्टी में डाल के छोड़ देते हैं कि चलो देखते हैं वाटर प्रूफ है कि नहीं। तो वाटर प्रूफ है तो उसके अंदर पानी नहीं जाता है। तो बाबा कहते हैं कि टच नहीं करेगी। बाबा कहते हैं बच्चे, उन बच्चों को युद्ध नहीं करनी पड़ती जो इस यंत्र का यूज करते हैं दुआओं का। दुआएं कम केवल आत्माओं को देना या लेना नहीं है, ये एक अलग टॉपिक है। दुआएं बाबा से भी तो हमको मिलती है। सबसे बड़ी दुआ तो बाबा से भी तो हमको दुआएं मिलती है ना। इंसान दूसरे इंसान के लिए भगवान से दुआ करता है, भगवान से दुआ करता है, लेकिन भगवान को हम बच्चों के लिए किसी और से दुआ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दुआएं मिलती है। तो बाबा कहते हैं ऐसा है ये दुआओं का खजाना। खजाना मतलब संपत्ति, और संपत्ति को कार्य में लगाया जाता है। तो सबसे बड़े से बड़ा खजाना इस संगम युग के समय का खजाना है। देखो बाबा ने क्या सुनाया, संगम युग के समय। ये जो बाबा ने जो 100 साल का जो समय हमको बताया है मुरलियों में कि संगम युग 100 साल का है। अब प्रॉपर कितने का वो तो बाबा जानते हैं, पर बाबा ने हमको एक आइडिया दिया है कि 100 साल का संगम युग है। इस 100 साल में हमको बहुत तेज गति का पुरुषार्थ करना है, जिसकी विधि है दुआएं। बाबा कहते हैं वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन जो खजाने सुनाए, सिर्फ इन खजानों को भी अपने अंदर समाने की शक्ति धारण करो तो सदा ही संपन्न होने के कारण, सदा भरपूर होने के कारण जरा भी हलचल नहीं होगी। क्योंकि हलचल करने वाले विघन आएंगे, वो बातों के रूप में आएंगे, वो लौकिक परिवार के रूप से आएंगे, वो ब्राह्मणों की तरफ से आएंगे। कहीं ना कहीं से बात ऐसी आ जाएगी जहां हम हिल जाएंगे। आजकल देखो हिल रही है ना आत्माएं, कितनी वीडियोस देखने को मिल रही है। हमने ब्रह्मा कुमारी को छोड़ दिया, हमने बाबा को छोड़ दिया, हम 5 साल से थे, 7 साल में थे, हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वहाँ ये करते हैं, वो करते हैं। देखना था ब्रह्मा बाबा को, देख ली किसी आत्मा की बुराई। एक बात और सबसे बड़ी बात होती है, जो बाबा को छोड़ते हैं ना, जिनको जैसे 5 साल हो गए, बोलते हैं कि हमने बाबा को छोड़ दिया, और वो ये कहते हैं कि हम 2-2 बार मुरली सुनते थे बाबा की। कमाल नहीं है? बाबा की मुरली कोई 2 तो छोड़ो, एक दिन में 1 बार भी पढ़ ले या सुन ले ना, तो पूरा दिन मोटिवेशन रहता है। लेकिन बाबा ने तो पहले ही बताया हुआ है कि झाड़ अच्छे से हिलेगा। शिवानी दीदी की भी एक क्लास है इस पे कि अच्छे से हिलेगा झाड़। झाड़ हिलना मतलब स्थिति हिल जाएगी। बाबा भी तो यही कह रहे हैं, हलचल होगी मन में, दिमाग में, होंगे ब्राह्मण ही, होंगे यज्ञ में ही, पर अंदर में टॉर्चर टाइप फील करेंगे। अब सोचो जब ब्राह्मणों के साथ ऐसा होगा तो आम जो लोग दुनिया वाले, उनके साथ क्या होगा? क्योंकि कई बार बाबा के बच्चे ये बोलते हैं ना कि इससे अच्छा तो ठीक था, ज्ञान में आता ही नहीं, तो कम से कम दुनिया की तरह सुखी तो ना। बाबा ने कहा उनकी तो और ही ज्यादा दुर्गति होनी है। क्योंकि आप बच्चों को तो फिर भी मालूम है कि चलो रेगुलर याद नहीं कर पाते बाबा को, कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉब्लम आती है जब तो कम से कम दिल से निकाल ही देते हो कि मेरा बाबा, उनका क्या होगा सोचो।
उनको तो इस बात की नॉलेज ही नहीं है। तभी तो बाबा कहते हैं ना, दुनिया हाहाकार में आए उससे पहले उनकी भी तो सेवा करो। उनकी सेवा कब करेंगे? जब खुद खुश रहेंगे। खुद में ही दुविधाओं से घिरे हुए हैं तो दूसरों की सेवा क्या करेंगे? तो बाबा कहते हैं जो सारे खजाने चुनाए ना, उसको समाने की शक्ति से धारण करो, तो सदा ही फिर संपन्न होने का कारण है ना, हिलेंगे नहीं। पैसे वाले जो लोग होते हैं ना, वो किसी परिस्थिति में हिलते नहीं, क्योंकि उनके पास एक पावर होती है, पैसा तो है कम से कम, और कुछ नहीं तो। लेकिन एक गरीब आदमी जो होता है ना, दुनिया के हिसाब से जो गरीब होता है, उसके बाद छोटी छोटी बातों में वो हिल जाता है। क्यों? दिल्ली एम्स हॉस्पिटल की मैं आपको बात बताता हूँ। सुबह ना 2 बजे लाइन लग जाती है दिल्ली एम्स हॉस्पिटल। डॉक्टर आता है सुबह 10 बजे, लाइन लग जाती है रात के 2 बजे। कितने घंटे वेटिंग हो गई? 8 घंटे वेट। तब जाके उनको क्या मिलती है? पर्ची मिलती है। और पर्ची कटनी शुरू होती है सुबह। देखो आप, पर्ची कटनी होती है सुबह, शायद 9 बजे शुरू होती है, तो 2 बजे से लेकर 9 बजे तक वो सिर्फ लाइन में खड़े ही होते हैं। क्यों? क्योंकि बिहार से, यूपी से, हरियाणा से, इधर से उधर से बहुत सारे राज्यों के लोग दिल्ली में आते हैं इलाज के लिए। अच्छा चलो, उनका जैसे नंबर आ गया तो डॉक्टर ने अब उसको, किसी को मान लो ऑपरेशन बोला, तो ऑपरेशन का नंबर जानते कितने दिन बाद आता है? 2-2 महीने की वेटिंग, 3-3 महीने की वेटिंग कि आपका नंबर 3 महीने आएगा। वेट करो तब तक। और सोचो किसी के पास पैसा हो, वही ऑपरेशन वो प्राइवेट अस्पताल में करवा सकता है। प्राइवेट अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में फर्क पैसे का ही तो होता है ना। अगर सरकारी हॉस्पिटल है या एम्स है तो थोड़ा कम खर्चे में हो जाता है, 10-20 हज़ार में हो जाता है। प्राइवेट है तो वही आपको 1.5 से 2 लाख रुपए लगेंगे। तो कहीं ना कहीं खजाना बचा लेता ना आदमी को। यही बाबा कह रहे हैं, दुआओं का खजाना, भरपूरता आपको बचा लेगी जब हलचल आएगी। अब सोचो, अभी से ये इतनी हलचल है, इतनी लंबी लंबी लाइनें हैं, आज हर जगह लाइन है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं? क्यों तो तैयार है। अभी बाबा के बच्चे तैयार नहीं है, नहीं तो वो सारी उधर क्यों है ना, वो सारी बाबा के यहाँ आ जाए अगर आप तैयार हो जाओ तो। क्योंकि वो क्यों लगी तो बाबा ने क्या कहा? परिवर्तन हुआ। परिवर्तन हो जाएगा तो क्या नई दुनिया आ जाएगी। इन सबको जो दुखी है, चिल्ला रहे हैं हे भगवान करे, सबको मुक्ति का वर्षा मिल जाएगा। क्योंकि 2 खजाने दिए ना बाबा ने, मुक्ति का और जीवन मुक्ति का। अब मुक्ति क्या होता है? मुक्ति मतलब जब सारी आत्माएं शरीर छोड़ के चली जाएंगी, परिवर्तन होगा जैसे, तो सारी की सारी आत्माएं एक बार परम धाम में जाएंगी, सब टोटल। फिर परम धाम से जिनका पार्ट होगा सतयुग में आने का, वो आती रहेंगी। जिनका पार्ट नहीं है सतयुग में, तब तक वो पूरे 2500 साल नीचे सतयुग रहेगा। परम धाम में वो आत्माएं अपना एज इट इज रहेगी बाबा के पास। फिर उनका पार्ट शुरू होगा, धीरे धीरे भक्ति मार्ग शुरू होगा, तो आत्माएं डायरेक्ट आती रहेंगी। अभी पिछले 100 सालों में देखो कितनी जनसंख्या बढ़ी है। कारण कि जो यहीं शरीर छोड़ रहा है ना, उसका भी तो जन्म साथ हो रहा है। ऊपर से भी आत्माएं नहीं आ रही है। अगर ऊपर से आत्माएं नहीं आती तो जनसंख्या तो नहीं बढ़नी चाहिए ना। फिर तो जो मर गया है वही जन्म ले रहा है, जो मर गया वही जन्म ले रहा है, तो जनसंख्या नहीं बढ़नी चाहिए थी ना। क्योंकि जिसने जन्म लिया उसके बदले कोई मर गया, जिसने जन्म लिया उसके बदले कोई मर गया। पर ऊपर से आत्माएं आ रही हैं, जिसको हम कई बार बोलते हैं ना, अरे बहुत सुखी हैं लोग, कुछ लोग तो बहुत सुखी हैं। तो बाबा ने हमको क्या पूरे जन्मों का सार सुना दिया है ना। भाई किसी का इस पूरे कल्प में जन्म ही 6 है। सोचो, पूरे कल्प में जन्म ही 6 हो रहे हैं या 5 हो रहे हैं, तो वो 5 जन्म उनके कैसे होंगे? अच्छे ही होंगे ना। या शुरू में एक जन्म, पहला जन्म तो बहुत ही रॉयल होगा उसका, क्योंकि डायरेक्ट परम धाम से आ रही है, तो पहला जन्म सुखी का होता है, चाहे सर्कमस्टांसेस कैसे भी हो। पर बाबा ने क्या सुना? अरे आप तो पूरे 84 जन्म पूरा, आपने तो पूरा सुख भोगा है, जितना कहो उससे ज्यादा सुख। क्योंकि किस जन्म क्या है? पूरा सुख। और एक मुरली में बाबा ने सुनाया था कि तो आप बच्चे ना, थोड़ा सा लास्ट में 1-2 जन्म थोड़ा ये फील हुआ है दुख है, नहीं तो पूरे कल्प के हिसाब से तो बहुत भाग्यशाली हुआ आप। क्योंकि वो मुरली हमको याद है ना, बाबा ने कहा भूखे तो नहीं मर रहे ना औरों की तरह। संसार की हालत देखो ना, फिर भी 2 रोटी तो बाबा खिला ही रहा है। और स्थूल रूप से भले ही कोई कितना भी गरीब है बाबा का बच्चा, बाबा ने क्या कहा? रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो, संसार में सबसे पद्मा पतम पति। एक मुरली में, कल परसों की मुरली थी शायद अव्यक्तवाणी, जिसमें बाबा ने क्या कहा था कि जो बड़े बड़े आदमी है ना संसार के सबसे अमीर, उन सब का धन जोड़ दो ना, उन सब का धन जोड़ दो। जैसे 100 लोग हैं सबसे अमीर पूरी धरती पर, उन सब का धन जोड़ दो। इतना धन तो वहां, इतना धन तो सतयुग में दास दासियों के पास होगा, यानी कि प्रजा के पास होगा। तो बाबा कहते प्रजा तो नहीं बनना ना, उससे भी ऊपर, उससे भी ऊपर मतलब फर्स्ट डिवीजन में आना है, ब्रह्मा बाबा के साथ रॉयल फैमिली में आना है। क्योंकि पद तो बाबा ने कितने बताए? 108 ही बताए है ना। फिर भी बाबा ने क्या कहा? चलो
बाबा के बच्चे हैं तो बाबा तो 108 माला की बहुत सारी लड़ियां लगा देगा, आप पुरुषार्थ तो करो। बाबा देखो कितना मतलब हमको बहला देते हैं, कितना ज्ञान सुना देते हैं। बाबा आज की मुरली में बात कर रहा खजाने की, संपत्ति कितना काम आती है, दुनिया वाली संपत्ति भी काम आती है, और बाबा ने क्या कहा दुआओं का खजाना ये भी काम आएगा, और संगम युग के तो समय का खजाना ये बड़ा कीमती है। बाबा कहते हैं बच्चे अलचल है ना, अलचल डिस्टर्ब तब होते हैं जब खाली होते हैं अंदर से, भरपूर आत्मा कभी हिलेगी नहीं। हिलना मतलब ये क्यों हुआ ये भी हिलना है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों हुआ। बाबा कहते हैं बच्चे एक द्वारा एक जैसे खजाने शिव बाबा के द्वारा सभी को मिले हैं। एक को लाख दूसरे बच्चे को करोड़ दिया हो, ऐसे तो नहीं है ना। ऐसे तो नहीं कि इस बच्चे के लिए बाबा स्पेशल मुरली सुनाते हैं, अच्छा वो थोड़ा बच्चा नया है तो उसको थोड़ी दूसरी मुरली सुना देते हैं, ऐसे तो नहीं करते ना बाबा। लेकिन है एक सिर्फ लेने वाले जो मिलता है ना, लेते भी हैं, लेकिन मिला खाया और पिया मौज किया। ये 4 बातें नोट कर लो, एक बार और रिपीट करते हैं। बाबा से मिला, उसको खाया पिया मौज किया और खत्म किया। इसको ऐसे समझते हैं जैसे कोई आदमी पूरे दिन काम करता है, उसको शाम को 500 रुपये मिल जाते हैं, काम किए 500-1000 रुपये कमा के लाया, उसने क्या किया वो 1000 रुपये खाया पिया, उससे मौज की, और वो 1000 रुपये 2 घंटे में खत्म कर दिए। इसको क्या बोलते, कमाया खाया पिया मौज किया और खत्म। तो फिर उसकी दुर्गति तो होगी ही ना। दुनिया में भी देखो आप, जिसकी सैलरी 20,000 रुपये महीना है, 30,000 है या 15,000 है, 50,000 जितनी भी है, सैलरी आई और उसी महीने खत्म, सैलरी आई उसी महीने खत्म, सैलरी आई उसी महीने खत्म, तो क्या होगा, उसकी दुर्गति तो लिखित निश्चित हो जाती है। क्योंकि ये तो हो गया आया और खाया, आया खाया खत्म, आया खाया खत्म। तो इसको आप लौकिक में भी ऐड कर सकते हो, अलौकिक में भी ऐड कर सकते हो। दूसरे बाबा ने क्या बताया, दूसरे टाइप के बच्चे वो, ये तो हो गए पहले टाइप के बच्चे, कि इस टाइप के भी बच्चे होते हैं कि बाबा से मिला पूरे दिन खाया पिया। मतलब क्या, पूरे दिन खाया पिया मतलब सुबह बाबा से अमृत वेला भी करेंगे, शक्तियां लेंगे और वाह बाबा वाह भी करेंगे, मुरली भी सुनेंगे, लेकिन पूरे दिन भर व्यर्थ संकल्पों में, व्यर्थ बातों में, नेगेटिव बातों में, फालतू की बातों में अपनी जो जमा की शक्ति है ना वो पूरे दिन में खत्म कर देंगे, और रात तक आते आते उनकी आत्मा जो होती है ना पावर डिस्चार्ज हो जाती है, खत्म हो जाती है, और फिर रात को बाबा को गुड नाइट भी नहीं सो बोल पाते। एक सेकंड लगता है ना, बाबा गुड नाइट कितना टाइम लगा, ये शब्द भी बाबा को बोल नहीं पाते। क्यों, सुबह से जो खजाना था, सुबह तो पावर होती है, शाम तक खत्म। दूसरे टाइप के जो बच्चे होते हैं ना, उसके लिए बाबा सुनाते हैं कि मिले हुए खजानों का ना जमा करते हैं, खाया पिया मौज भी किया लेकिन जमा भी किया। इसको ऐसे समझते हैं कि किसी की सैलरी 20,000 रुपये है, 20,000 में से वो क्या करता है 3,000 रुपये जमा रखता है, 17,000 रुपये महीने में खर्च कर देता। 20,000 सैलरी आई, तनख्वाह मिली, 3,000 रुपये बचा भी लिए, बाकी खाया पिया मौज किया, हर महीने वो 3,000 रुपये बचाता है। सैलरी आई, 17,000 खर्च कर दिया पूरे महीने में, 3,000 रुपये बचा लिया, तो एक हो गया ये। यानी कि इसको लौकिक में समझते हैं कि बाबा से अमृत वेला किया, शक्तियां ली, जमा भी किया, तो वो क्या करते पूरे दिन थोड़ी थोड़ी मनसा सेवा भी करते रहते हैं, शाम का भी योग कर लेंगे। योग करना मतलब क्या, जमा होना। योग में क्या मन जमा करने की विधि है मनसा सेवा। बस एक बात समझ लो, बाबा भी कहते हैं ना ज्यादा बातों में नहीं जाके एक बात समझ लो, जो जितनी ज्यादा मनसा सेवा करता है, मनसा सेवा अर्थात जमा करना खाता, तो शाम को जैसे योग करेंगे यानी कि जमा कर लेते हैं, जमा रखते हैं थोड़ा बहुत। तो बाबा कहते हैं तीसरे टाइप के बच्चे जो होते हैं ना, वो होते हैं सबसे नंबर 1 बच्चे। बाबा कह रहे कि इसी टाइप के बच्चे बनना आप भी, पहले नंबर के दूसरे नंबर के नहीं बनना। लेकिन बाबा ने क्या बताया कि वो बच्चे क्या करते हैं, जमा भी करते हैं, खाते पीते भी हैं, ऐसा नहीं कि मौज नहीं करते। जैसे बाबा क्या कह रहे हैं, लेकिन मिले हुए खजाने को और बढ़ाते जाते हैं। इसमें बाबा क्या कहते हैं कि जैसे कोई तनख्वाह लेता है 20,000 रुपये महीने की, तो वो क्या करता 15,000 रुपये खर्च कर देगा, मौज भी करेगा, 5,000 रुपये जमा भी करेगा हर महीने। लेकिन उस 5,000 रुपये को वो सिर्फ जमा नहीं रखेगा, वो उसको आगे इन्वेस्ट कर देगा। जैसे आजकल बैंकों में एफडीज होती है ना, एफडी होती है, सेविंग का भी इंटरेस्ट मिलता है, या कहीं जमीन में इन्वेस्ट कर देगा किस्तों के हिसाब से। इसको ये दुनिया की बात हो गई ना कि 20,000 आए, तनख्वाह मिली, 15,000 रुपये खर्च कर दिए, 5,000 रुपये महीना बचाए, लेकिन उस बचे हुए पैसे को भी आगे भविष्य के लिए इन्वेस्ट कर दिया, तो 5,000 का 6,000 बन जाएगा। तो सबसे नंबर 1 दुनिया में भी तो जो बड़े बड़े लोग हैं वो यही करते हैं, पैसा कमाते हैं, उसको बचाते हैं, उसको आगे के लिए सोने में, सिल्वर में, गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि पैसे से पैसा बनता रहे। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, बच्चे सुबह अमृत वेला किया, जमा किया, मुरली सुनी, खजाने जमा हो गए, फिर पूरा दिन भर अच्छे से उन दुआओं के खजाने में मौज मतलब
वाह बाबा वाह, क्या बात है बाबा। ऐसा नहीं कि परिस्थिति नहीं आएगी, परिस्थिति आती रहेंगी। बाबा ने क्या कहा, लास्ट समय, अंत घड़ी तक परीक्षा लेगी, माया परीक्षा लेगी, लेकिन हम मौज में रहेंगे, फिर शाम को योग करेंगे। अच्छा, जो तीसरे टाइप के बच्चे बाबा ने बताए ना, इसकी इन बच्चों की खास विशेषता होगी, ये पूरे दिन भर में अपने मनसा सेवा को नंबर 1 रहेंगे, क्योंकि अलौकिक में, बाबा के ज्ञान में खजानों को बढ़ाने की विधि, ये बाबा ने क्या है ना, खजाने बढ़ाएंगे वो बच्चे, तो खजाना बढ़ाने की विधि है मनसा सेवा। दूसरों को बांटना ही खजाने बढ़ाना है, ये समझ लो, एक बात को समझ लो। तो बाबा को याद करना मतलब शक्तियां जमा करी, फिर पूरे दिन सम्मान में रहे, मतलब जमा के खाते को मेंटेन रखा, और फिर सुबह मान लो, दिन में मान लो, शाम को मान लो, या रात को सोते तक मान लो कि मनसा सेवा करते हैं। उसको हो गया कि खजाना जो जमा किया ना, मान लो 100 रुपये बचाए आज, तो 100 के 150 रुपये कर देते हो आप। ऐसे जो मान लो 10 खजाने बढ़ाए तो 10 के 12 बन जाते हैं। इसी विधि से जब हम रेगुलर इस चीज को करते हैं तो खजाना कई गुना बढ़ जाता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण। कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है? कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है कि ये दिखता नहीं है, लेकिन इसकी पावर बहुत ज्यादा होती है, और ये समझना हम बाबा के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी। देखो, मैं आपको बोलता हूं कि आप मेरे से 1 करोड़ रुपया ले लो, 2 ऑप्शन देता हूं आपको कि आप मेरे से या तो डायरेक्ट 1 करोड़ रुपया ले लो, या आप मुझसे 1 रुपया ले लो। लेकिन शर्त क्या है, जो 1 रुपया वाला है ना, 1 रुपया जो है मैं आपको दे रहा हूं, वो हर रोज डबल हो जाएगा। जैसे कल 1 का 2 बन जाएगा, परसों 2 रुपए का 4 रुपए हो जाएगा, ऐसे 4 का 8 रुपए हो जाएगा। ठीक है, एक साइड है 1 करोड़ रुपया कैश, एक साइड है 1 रुपया, बस सिर्फ 1 रुपया, जो 31 दिनों तक, यानी कि 1 महीने तक हर रोज डबल होगा। आप जानते हैं 31वें दिन ये रकम कितनी हो जाएगी? देखो स्क्रीन पे दिख रही है आपको, एक साइड 1 करोड़ रुपए मिले थे आपको कैश में, एक साइड 1 रुपया था सिर्फ, और देखो 31वें दिन क्या होगा। ये इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, यानी कि हर रोज डबल होगा वो। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, ऐसे डबल होता रहेगा। 31वें दिन आप रिजल्ट देखो कितना रुपया बन जाता है। तो बाबा शुरू से लेकर हमको क्या बताते हैं कि निरंतर, कंटिन्यू, निरंतर। तभी बाबा कहते हैं हर घंटे, भले ही आप 1 मिनट भी छोड़ो, 5 सेकंड, 10 सेकंड भी परम धाम की स्थिति में 5 सेकंड सिर्फ, तो वो क्या है, वो कंपाउंडिंग इफेक्ट बन जाता है, उसका रिजल्ट बहुत पावरफुल आता है। जैसे बाबा बोलते हैं ना, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बहुत काल का अभ्यास मतलब क्या? बहुत काल का मतलब कंपाउंड होता रहेगा वो, एक एक संकल्प, जैसे सूरज भाई जी बताते हैं, इन संकल्पों को 90 दिनों तक लिखो। क्यों? क्योंकि वो बाबा जमा की बात बता रहे हैं, जमा को इन्वेस्ट करने की बात बता रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा कैलकुलेशन चलती है। बाबा ने मैथ भी तो समझाया है ना हमको, गणित, इतने जन्म, सतयुग में इतने जन्म, कलयुग में इतने जन्म, फिर किस तरह से सृष्टि चलती है, पूरा सौदर्शन चक्कर सिखाया है हमको। तो बाबा ने ये पूरी कैलकुलेशन की, निरंतर क्यों करना जरूरी है, बहुत काल क्यों, बहुत काल मतलब टाइम, समय, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। और एक बाबा तो हमको बल्कि एक ही समय पर सुबह अमृत वेला, पूरी दुनिया में देखो सभी ब्राह्मण अमृत वेला करते, तो उसका प्रभाव देखो। ये जो बाबा के बच्चे जिनको 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, बाबा को छोड़ के जा रहे हैं, झाड़ थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। कारण क्या है? कारण है अप्राप्ति दिख रही है, यानी कि 10 साल ज्ञान में रहने के बाद कोई प्राप्ति दिखी ही नहीं, या किसी की कोई कमजोरी देख ली, या किसी आत्मा को फॉलो कर लिया बाबा को बजाय, तो तभी तो हलचल होती है ना। या दुनिया की तरफ चलो, थोड़ा दुनिया का रस ले लेते हैं। शिवानी दीदी की एक क्लास है, अगर आपने इसी चैनल पे है एक, अगर आपने सुनी हो तो, कि दुनिया बोलेगी वाह मेरा बाबा आ गया है, और इधर से ब्राह्मण छोड़ के जाएंगे। सीन देखो आप कैसा होगा। 10 साल वाला कह रहा है कि कुछ नहीं है, जिसको 10 साल ज्ञान में हो गए वो कहेगा यार कुछ नहीं है यहाँ, लेकिन दुनिया हाहाकार में होगी और वो बोलेगी वाह मेरा बाबा आ गया, मैं क्यों लगेगी ना। वो नज़ारे ही अलग होंगे। जैसे बाबा ने बोला, एक तरफ विनाश होगा, एक तरफ स्थापना होगी, एक तरफ जय जयकार होगी और एक तरफ हाहाकार होगी। ये इस तरह से 1 सेकंड का पेपर होगा। तो 3 तरह के बच्चे की हिलना नहीं है, अपने खातों को जमा करते रहना है। इतना वंडरफुल मुरली सुनाई है देखो बाबा ने। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप के खजाने को अपना खजाना बनाए, बढ़ाते जाते हैं। कौन से? तीसरे नंबर वाले बच्चे।
तीसरे नंबर वाले ही फर्स्ट नंबर के बच्चे हैं। तो बाबा कहते देखना कि मैं कौन हूं, फर्स्ट नंबर हूं, सेकंड हूं, थर्ड हूं, क्या हूं, चेक करो। बाबा कहते बच्चे जितना खजानों को 100 के कार्य में या अन्य की सेवा के कार्य में यूज करते हो, देखो बाबा ने सुना दिया, अटेंशन प्लीज, एक बार और सुनो बाबा क्या कह रहे हैं। जितना खजानों को खुद के कार्य में या अन्य की सेवा के कार्य में यूज करते हो उतना खजाना बढ़ता है। खजाना बढ़ाने की चाबी सुना रहे हैं बाबा कि खजाने को यूज करना ही खजाने को बढ़ाने की चाबी है। तो आज बाबा ने देखो कितनी वंडरफुल मुरली हम बच्चों को सुनाई है। ये वाली मुरली बाबा के सभी बच्चों के पास शेयर जरूर करना। तो आज बाबा ने कितनी वंडरफुल मुरली हम बच्चों को सुनाई है, जिसके लिए बाबा का दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति।